दोस्तों, हर कोई यही चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग ना हो। लेकिन इसके लिए हम करते क्या हैं? हम बदलना बिल्कुल नहीं जाते हैं। हम आपको कहीं ऐसे बदलाव बताते हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो आप कभी भी रोगी नहीं होंगे। जैसे कि पानी से जुड़े हुए छोटे छोटे नियम कि पानी कैसे पिए, भोजन कैसे खाए। हम आपसे कहते हैं कि चाय ना पिए, लेकिन आप लोग हैं कि मानते नहीं। आप लोग कहते हैं कि चाय के बिना हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हमारी आंखें निकलती तो फिर आपकी इच्छा है, जिंदगी आपकी है, जो आप खाएंगे वैसा आपका शरीर होगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, तो जैसा खाएंगे पिएंगे वैसा आपका दिमाग और शरीर होगा। अब आपकी इच्छा है आपको क्या खाना है और क्या पीना है। आज हम इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ ऐसा जिसे जानने के बाद आप सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप जाने अनजाने में एक ऐसा नशा कर रहे हैं जो कि आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। आपको तो लगता है कि ऐसा करने से भला कुछ हो सकता है, लेकिन हकीकत तो यही है कि अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो वह आपके ऊपर, आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में एक बौद्ध भिक्षु प्रवचन देने के लिए गए हुए थे। जब वह नगर पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहां पर बूढ़े जवान सभी तरह के लोग थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। जब वह लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे तभी वहां पर एक युवती आई। उसे युवती के हाथ में एक चाय का कटोरा था। उस युवती ने बौद्ध भिक्षु को चाय की कटोरी थमा हुए कहा कि गुरुदेव, आप इसे ग्रहण कीजिए। जब बौद्ध भिक्षु ने उस चाय की कटोरी को देखा तो उन्होंने उस कटोरी को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्होंने उस चाय की कटोरी को अपने बगल में रख दिया। जब उन बौद्ध भिक्षु ने उस चाय को नहीं पिया तो युवती ने कहा कि गुरुदेव, आप चाय ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? यह ठंडी हो जाएगी। क्या आप मेरी हाथों से बनी चाय ग्रहण नहीं करेंगे? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटी, चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और मैं यह सब चीज नहीं पीता। यह सुनकर वह युवती बोली, पर गुरुदेव, हमारे यहां पर तो कोई भी अतिथि आता है तो हम उसको चाय पिलाते हैं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं कि बेटी, चाय जहर के समान है। आज के बाद अगर आपके घर पर कोई भी अतिथि आए तो आप उसे चाय ना पिलाएं। उसकी जगह आप उसे लस्सी पिला सकते हैं, फल का रस पिला सकते हैं, भोजन खिला सकते हैं। उन बौद्ध भिक्षु की बातें उनके सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से बहुत से लोग उन बौद्ध भिक्षु के बारे में आपस में कहने लगे कि अरे, ये तो पाखंडी लगता है। भला चाय भी कोई जहर होती है क्या? अगर चाय जहर होती है तो अब तक हम सब लोग मार चुके होते। ये तो कोई पागल ही लगता है। इसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है। ये तो हम सबको बेवकूफ बनाने आया है। तभी सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, चाय जहर के समान है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से लेकर आज तक रोज सवेरे और शाम को चाय पीता हूं, पर मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तभी सभा में से आवाज आती है कि अरे, ये तो पाखंडी है। इसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है और तुम भी कहां इसकी बातों में आ गई। ये हम सबको यहां लूटने आया है। इनका यही कम होता है। तभी उस सभा में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे महाराज, अगर चाय हमारे लिए जहर होती है तो फिर लोग इसे पीते क्यों हैं? कृपया आप मुझे जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए, तभी हमें इस बात का पूरा प्रमाण मिलेगा। लेकिन तभी वह लोग जो उनको ढोंगी कह रहे थे वह बीच में ही बोल पड़े और उनसे कहने लगे कि यह हमें क्या बताएगा, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, इसको इस गांव से निकल दो। तभी वह व्यक्ति बोलता है कि रुको बेटा, जरा रुको। हम लोग बिना पूरी बात की सच्चाई जाने ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते। फिर वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से निवेदन करता है कि महाराज, आप बताइए। फिर बौद्ध भिक्षु सभा के सभी लोगों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं यहां से अपने आप ही चला जाऊंगा, पर उससे पहले आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। फिर बौद्ध भिक्षु सबसे कहते हैं कि चाय वह जहर है जो आपको एक साथ नुकसान नहीं पहुंचती है, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ
यह आपको बहुत ही नुकसान पहुंच है। चाय पीने से हमारे शरीर में 80% से भी ज्यादा रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और जब हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त होता है तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहता तब तक हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहता है, और जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हम दुखी व परेशानी रहते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि अभी आपने मुझसे कहा कि हम तो को रोज पीते हैं, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। चाय पीने से ऐसे बहुत से रोग हो जाते हैं जिनका आपको अभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि चाय से एक रोग, फिर उसे रोग से अगला रोग, और अगले से फिर अगला। जैसे मोटापा, और मोटापा होने के बाद अस्थमा हो जाता है, तो अस्थमा का सीधा कारण मोटापा है। अब आप लोग मुझे यह मत कहना कि मोटापा अधिक भोजन करने से होता है। ऐसा नहीं है। हमारा मोटापा हमारी इस गलती की वजह होता है, और जब हमारा मोटापा होता है तो शरीर में बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो इसी तरह से चाय पीने से कहीं बीमारियां होती हैं। देखो, आप लोग सभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। आप स्वयं ही रोगों को आमंत्रित करते हैं, और जब आपके शरीर में रोग हो जाते हैं तो आप उन रोगों को खत्म करने के लिए अपना बहुत सारा धन खर्च करते हैं, और बहुत सारा धन खर्च करने के बाद भी आप उन रोगों को खत्म नहीं कर पाते हैं, बल्कि धीरे धीरे वह रोग आपको ही खत्म कर देते हैं। इसीलिए आप अभी से संभल जाएं। आप इतनी मेहनत से कमाए हुए धन को एक गलती के कारण ऐसे ही बर्बाद ना करें, और धन से ज्यादा कीमती तो आपका यह जीवन है, इसे तो आप संभल कर रखें। फिर बौद्ध भिक्षु सभा के सभी लोगों से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान होता है, क्योंकि चाय में होता है निकोटिन, कैफीन और चीनी। यह तीनों ही आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। देखो, जब आप चाय पीते हो तो चाय आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद पेट में पड़ा अम्ल चाय को पचाने में लग जाता है। तो सबसे पहले बात तो यह कि चाय में मौजूद निकोटीन एक तरह का नशीला पदार्थ है, जिसकी मात्रा भले ही कम हो, बार बार पीने से शरीर को इसकी लत लग जाती है जिससे व्यक्ति को बार बार चाय पीने की तालाब होती है। और दूसरी चीज जो चाय के अंदर मौजूद होता है वह है कैफीन। देखो, कैफीन आपके पूरे पाचन तंत्र को खराब कर देता है। कैफीन से पेट में गैस बनती है, जिससे व्यक्ति को पेट फूलने की समस्या भी होने लगती है। और चाय में तीसरी चीज है चीनी, तो एक मीठा जहर है। यह धीरे धीरे आपके शरीर को रोगों से भर देती है। चाय में सबसे खतरनाक चीनी है। देखो, जब चाय हमारे पेट के अंदर पहुंचती है तो चाय हमारे पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है, जिसके कारण पेट ज्यादा अम्ल छोड़ता है, जिससे पेट में कब्ज बनने लगती है। और जब यह बार बार होता है, यानी कि आप बार बार चाय पीते हैं, तो धीरे धीरे पेट का अम्ल पेट के अंदर मौजूद परत को जलाने लगता है, जिससे पेट में जलन होती है। तभी उस सभा में से एक युवक बोलता है कि हाँ महाराज, जब मैं चाय पीता हूं तो मेरे पेट के अंदर जलन शुरू हो जाती है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यह इसी वजह से होता है। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि सिर्फ पेट ही नहीं, चाय पीने से हमारी आंतों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी आंतों सिकुड़ने लगती है, क्योंकि चाय पेट के अंदर काफी देर तक पड़ी रहती है और पेट अमल छोड़ता रहता है। और जब यह चाय आपकी छोटी आंत में जाती है तो वहां पर आमाशय रस छोड़े जाते हैं, और हमारे द्वारा खाए गए खानों को आंतों में जाने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और पतला व लसल सा किया जाता है, ताकि उसका पाचन अच्छे से हो सके। लेकिन काफी देर तक चाय पेट में पड़े रहने के बाद वह काफी अम्लीय हो जाती है, जिससे आमाशय उसको अच्छी तरीके से पचा नहीं पाता है और वह अम्लीय ही रहती है। और जब वह अम्लीय हमारे आंतों में पहुंचती है तो वह हमारी आंतों की परत को नुकसान पहुंचता है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि हमारा जो कोशिका गुच्छा होता है वह नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है, जो कि हमारे रक्त को स्वस्थ करता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कई प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बदौलत यह कोशिकाएं रोग संकों के खिलाफ तेजी से प्रक्रिया करने में सक्षम होती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा सही करने से रक्त का प्रभाव बेहतर बना रहता है, जिससे अंगों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और शरीर में बंद हो रही नसों को भी खोल है। लेकिन चाय पीने के कारण यह कोशिका नष्ट होने लगती है और साथ ही
शरीर में सफाई का काम कम होने लगता है। और जो चाय आंतों में पहुंचती है तो आंत उसे हमारे रक्त में मिला देती है, जिससे चाय में मौजूद अम्ल भी रक्त में मिल जाता है, जिससे आपका रक्त भी अम्लीय हो जाता है। और फिर वही रक्त हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। इससे यह अम्लीय रक्त वहां की परत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि अम्ल का काम ही जलाना है, और साथ में यह नसों को भी नुकसान पहुंचता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हमें सुबह खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। आप में से अधिकांश लोग उठाते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। हमें सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जब हम रात्रि को भोजन करके सो जाते हैं तो हमारे पेट में कई तरह के पाचक रस बने होते हैं, ताकि जब हम सुबह उठे और कुछ खाएं तो हमारा शरीर उससे ऊर्जा ले सके। लेकिन आप क्या करते हैं और सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं। चाय पीने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन आप हैं कि समझते नहीं। तभी उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैं जब तक चाय नहीं पीता तब तक मेरी सुबह नहीं होती है। जब मैं चाय नहीं पीता हूं तो मेरे सर में दर्द होता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि बेटा, चाय में कैफ होता है, और कैफीन एक नशीला पदार्थ है जो कि हमारी तंत्रिका प्रणाली पर प्रभाव डालता है। और जब आप चाय पीते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सर दर्द ठीक हो गया, लेकिन आपका सर दर्द कुछ देर के लिए ठीक होता है, और जैसे ही उस कैफीन का सर खत्म हो जाता है तो आपका सर फिर से दुखने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी लोगों से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर में लोह तत्व की कमी आती है, जिस कारण से शरीर में खून कम हो जाता है, और खून की कमी होने से सर दर्द होता रहता है। और जब आप चाय पीते हो तो कुछ देर के लिए आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन चाय आपके शरीर में खून की कमी को पूरा नहीं कर पाती है। और जब भी आपका सर दर्द होता है और आप चाय पी लेते हैं, और फिर धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और आपका सर बहुत ही ज्यादा दुखने लगता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहते हैं, क्या आप लोगों में से हमेशा व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो? लेकिन सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति खड़ा नहीं होता है, क्योंकि सभी को किसी न किसी प्रकार का रोग था। किसी को कब्ज की शिकायत थी तो किसी को हृदय संबंधित रोग था। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि आप सभी लोग एक बार चाय छोड़कर देखिए। मैं कहता हूं, आपको कभी कोई बीमारी होगी नहीं, और आप चाय की जगह पर कुछ ऐसा भी पी सकते हैं। सुबह उठकर गुनगुना पानी पी सकते हैं। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। गुनगुने पानी में अजवाइन मिलाकर पी सकते हैं। पानी में नींबू मिलाकर पी सकते हैं। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जिनको आप सुबह खाली पेट पी सकते हैं और कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि चाय पीने से हमारे शरीर में अम्ल बनता है, और अम्ल उत्पन्न होने से कब्ज बनता है, और कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है। आपने देखा होगा, आपको कई बार गले में अम्लता रहती है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होती है। यह चाय के कारण होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पेट में भारीपन रहता है, आपके शरीर में दर्द होता रहता है, और यह इसीलिए होता है क्योंकि चाय पीने से पेट में गैस बनती है, और यह गैस हमारी पीठ को भारी करती है। यह गैस हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, यह बीमारी भी चाय पीने से ही होती है, क्योंकि चाय पीने से हमारे शरीर में अम्लीय की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से हमारे खून में अम्लता बढ़ जाती है, और फिर यही अम्लता हमारे जोड़ों में जमती है, जिस कारण से जोड़ घिसने लगते हैं और आपका शरीर दर्द करने लगता है। इसके अलावा चाय पीने से बाल भी झड़ते हैं, क्योंकि हमारे खून की अम्लीय होने से हमारे बालों की जेड़ नष्ट होने लगती है। बाल कमजोर होने लगते हैं, तो बाल झड़ने का कारण चाय पीना है। चाय पीने से गुर्दे में पत्थरी हो जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु सभी लोगों से कहते हैं कि सोचो, गुर्दे की पत्थरी इंसान को क्यों होती है, किसी जानवर को क्यों नहीं होती है? क्या किसी जानवर के गुर्दे नहीं लगे हैं? गुर्दे तो सभी जानवर के हैं, लेकिन दर्द इंसान को ही होता है, क्योंकि इंसान गलत खाता है। इंसान अम्लीय चाय पीता है, जिस कारण से यह अम्लीय चाय हमारे गुर्दों में पत्थरी बनाती है, और चाय पीने से हमारा खून गंदा हो जाता है, और इस गंदे खून की सफाई का काम गुर्दे ही करते हैं, क्योंकि गुर्दों का काम ही खून की सफाई करना है।
लेकिन इस गंदे खून को साफ करते करते हमारे गुर्दे खुद गंदे हो जाते हैं, जिस कारण से यह गंदगी गुर्दों में पत्थरी के रूप में जमा हो जाती है और हमें दर्द होता है। और अगर आप गुर्दे की पत्थरी से बचना चाहते हैं तो आपको चाय छोड़ना होगा। फिर बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं कि चाय पीने से इंसान मोटा भी होता है, जबकि आप सभी लोग यही सोचते हैं कि अत्यधिक खाना खाने के बाद ही व्यक्ति मोटा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। चाय पीने से इंसान मोटा होता है। जब हम चाय पीते हैं तो चाय हमारे खाने को भी अच्छी तरीके से पचने नहीं देती है और फिर खाना हमारे पेट में पड़ा रह जाता है और बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। चाय हमारे दिल पर भी असर डालती है, जिससे आपको दिल का दौरा भी आ सकता है और दिल का दौरा आने से इंसान की उसी समय मृत्यु भी हो जाती है। जब हम बहुत ज्यादा चाय पी लेते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती है, हमारी भूख मर जाती है। बहुत ज्यादा चाय पीने से हमारे को अच्छी तरीके से नींद भी नहीं आती है। आप ऊर्जा पाने के लिए बार बार चाय पीते हैं। आपको लगता है कि चाय पीने से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आपको चाय का नशा रहता है तब तक आपको ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही उस नशे का असर खत्म होता है आपको कमजोरी महसूस होती है और फिर आप तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि आप चाय पीना छोड़ दो, आप स्वस्थ रहोगे। तभी सभा में से एक युवती खड़ी होती है और कहती है कि महाराज, पर चाय के बिना कोई भी काम नहीं होता है। क्या आप हमें इसे छोड़ने का कोई आसान सा तरीका बता सकते हैं जिससे हम इसे छोड़ दें? तब बौद्ध भिक्षु उन सभी से कहते हैं कि पुत्री, क्या तुम्हें पता है, आज से बहुत साल पहले हमारे पूर्वज चाय जानते भी नहीं थे, इसीलिए उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें चाय पीनी है तो तुम चाय बनाने के तरीके को बदलो, क्योंकि जिसको आप लोग पी रहे हैं वह जहर के समान है। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम जिस बर्तन में चाय बनाते हो उसमें पानी डालो, एक तुलसी का पत्ता डालो, थोड़ा सा शहद डालो, एक लौंग और कुछ इलायची डालकर उस पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लो, उसे ही चाय के रूप में पियो। यह चाय हमारे खून को साफ करती है और हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। लेकिन आप लोग तो दूध से बनी हुई चाय पीते हैं और उसमें चीनी भी डाल देते हैं, और चीनी तो मीठा जहर है। दूध से बनी हुई चाय हमें नुकसान पहुंचाती है। आप लोग आज से ही और अभी से ही इस चाय को पीना छोड़ दो, फिर देखना धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी और आप ऊर्जावान होंगे। इसके बाद सभा के सभी लोग बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद करते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। आज तक हम तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते आ रहे थे। आज से हम सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखेंगे। आज हम अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उन सभी लोगों की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उनसे कहते हैं कि आप सभी लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी मां प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपहार दिए हैं जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें जीवन भर कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लेकिन आजकल हम सभी लोग मां प्रकृति से प्राप्त चीजों को नजरअंदाज करते हैं और बाजार में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाजार में मिलने वाली चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं और यह बात हम सभी को पता भी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बाजार की चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। दोस्तों, जिस तरह मौसम का परिवर्तन होता है उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। हमें सर्दी में गर्म चीजों की आवश्यकता होती है और गर्मी में ठंडी चीजों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो हमें ठंडी चीज खाने की इच्छा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाजार में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जूस, सोडा कैन, आइसक्रीम। और यह सारी चीज कुछ देर के लिए हमें ठंडा तो पहुंचाती है, लेकिन इसके साथ ही ये हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यह चीजें जितनी दिखने में सुंदर और आकर्षित होती हैं उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। दोस्तों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे
आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी आपको पहले से है तो वह बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी। और यह जो चीज मैं आपको बताऊंगा यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। दोस्तों, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह चीज खीरा। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं, इसलिए आप इस कहानी को बड़ी ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि इसमें आपका स्वास्थ्य का राज्य छिपा हुआ है। अगर आपने इसको जान लिया तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और जवान रहेंगे। आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद की बहुत ही बड़े झांता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि बच्चों, मां प्रकृति ने हमें बहुत ऐसी चीज दी है जिनका इस्तेमाल करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और जवान रह सकते हैं। हमारी हर बीमारी का आजमा प्रकृति में समाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन उनसे उनके स्वास्थ्य में लाभ कम और नुकसान ज्यादा मिलते हैं। जब तक हम दवाइयां लेते हैं तब तक हम ठीक रहते हैं, और जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है तो वह बीमारी हमारी फिर से शुरू हो जाती है। फिर वह गुरु उन सभी से कहते हैं, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अनमोल चीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गर्मियों के मौसम के लिए वरदान है। बच्चों, वह चीज है खीरा। बच्चों, गर्मी के मौसम में अक्सर हमें बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और हमें कुछ ठंडा खाने या पीने की इच्छा होती है, और हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा कैन पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, और यह सारी चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसके साथ ही अगर आप इन सब चीजों को ना खाएं और सिर्फ एक खीरा खा लें तो आपके शरीर में पानी की पूर्ति हो जाएगी। आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, आपको लू नहीं लगेंगी और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। गुरु की ऐसी बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछा, गुरुदेव, एक खीरा खाने से इतना सब कुछ हो सकता है? तब शिष्य की बात सुनकर गुरु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूं। जब आपको इसके फायदे के बारे में पता चलेगा तो आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बाद बारे में भी मैं बताऊंगा, और आपको किस समय इसको इस्तेमाल करना है, यानी सबसे सही समय क्या है जिससे आपको इसके और भी ज्यादा लाभ हो। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनो। खीरे में 5 फैटी पर पानी पाया जाता है। इसके अलावा खीरा फाइबर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। खीरे में विटामिन बी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। खीरे में मौजूद सभी गुण गर्मियों में पेट में ठंडक रखते हैं और आपको लू से बचाते हैं। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, हम सबसे पहले यह जानते हैं कि खीरा खाने से आपके स्वास्थ्य में क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी खीरा खाने के क्या फायदे हैं। बच्चों, इन फायदों का जिक्र हमारे आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ में किया गया है। इसका प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को सबसे पहला फायदा जो आपको खीरा खाने से मिलता है उसके बारे में बताते हैं। वह उनसे कहते हैं कि बच्चों, खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है, क्योंकि खीरे के अंदर 95 पर पानी पाया जाता है। खीरे की तासीर ठंडी होती है और इसीलिए गर्मी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से आपके शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होती है। और दूसरा, आपके शरीर के अंदर गर्मी का असर बहुत कम होता है, आपको लू नहीं लगती है, आपकी त्वचा रूखी रूखी नहीं होती, और आपके शरीर के अंदर जो जहर होता है वह भी शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है और आपके शरीर के अंदर ठंड का एहसास होता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को खीरा खाने का दूसरा फायदा बताते हैं और कहते हैं कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुरक्षित रखता है। बच्चों, खीरे की तासीर ठंडी होती है और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से यह आपके शरीर के अंदर पित्त दोष को शांत करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपच की शिकायत आपको कभी नहीं होती। बच्चों, खीरे के छिलके के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है,
जिससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। बच्चों, खीरे के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसे में अगर यह लोग खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। खीरे का रोजाना इस्तेमाल करने से ना तो आपकी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना ही आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसके साथ इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अंदर पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो गर्मियों के अंदर अक्सर जब पसीना ज्यादा आने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो रोजाना खीरा खाने से ये खून की गाढ़ा होने की शिकायत भी खत्म हो जाती है। खीरा खाने से आपका खून पतला होता है और खून का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। खीरा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर वह वजन घटाना चाहते हैं, क्योंकि खीरे के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और पानी भी अच्छी मात्रा में होता है, और इसीलिए इसके अंदर जो कैलोरीज होती हैं वह करीबन ना के बराबर होती है। इसलिए इसको खाने से आपका पेट भर जाता है। अगर आप खाना खाने से पहले 1 कटोरी भरकर खीरे की सलाद खा लेते हैं तो इससे आपको भूख बहुत कम लगती है, आपकी कैलोरी मैनेज हो जाती है, जिससे आपको अपना वजन कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। इसके साथ साथ खीरे के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। इसलिए यह न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, जिससे आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो पूरा पहुंचता है लेकिन कैलोरीज कम पहुंचती है, और इसीलिए आपको मोटापा कम करने में यह काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। खीरा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लॉर्ड, ये दोनों ही चीज बहुत धीमी होती है, यानी कि आसान भाषा में समझो, इसका आपकी ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और आप अपने खाने में खीरा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो शुगर है वह आपके शरीर के अंदर कम हो जाती है, कैलोरी कम हो जाती है, जिससे आपको ब्लड शुगर कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, क्योंकि इसमें फाइबर और रफेज की मात्रा ज्यादा होती है जो मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है। खीरा में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करके पेट को साफ रखता है। खीरा ऐसे मरीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिसके अंदर किडनी स्टोन पाया जाता है या जिनके अंदर बार बार किडनी स्टोन बनते रहते हैं। खीरे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यह आपकी किडनी स्टोन को तोड़कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे यह एक डायरोइक का काम करता है, यानी पेशाब लाने वाली दवा का काम करता है। और इसी की वजह से आपकी जो किडनी के अंदर जो रेत जमा हो जाती है, जो अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, जो जहर जमा हो जाता है, वह भी किडनी से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही आपकी किडनी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा खीरा आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। अगर आप ऐसे मरीज हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो आपको खीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। खीरे के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर के अंदर सोडियम के इफेक्ट को नालीफाई करता है। सोडियम यानी एक ऐसा मिनरल जो कि नमक के अंदर पाया जाता है। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम अपने भोजन के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो सोडियम का प्रभाव कम हो जाता है और इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। खीरा आपकी त्वचा की हेल्प के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट और एड में दिखाया जाता है कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर, इस क्रीम के अंदर खीरा डाला गया है, जबकि उन प्रोडक्ट में खीरा बहुत कम मात्रा में डाला जाता है या कहीं बार तो डालते ही नहीं है। बस आपको गुमराह करते हैं बच्चों। खरे की तासीर ठंडी होती है और इसी वजह से गर्मी के मौसम में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फोड़े फूंसी होना, एलर्जी होना या खुजली होना या स्किन के ऊपर दाने निकल आना, स्किन के ऊपर काले डब्बे पड़ जाना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना, इस तरह की सभी परेशानियों में आपको खीरा काफी ज्यादा फायदा करता है। खीरे को आप ऐसे भी खा सकते हैं और अपनी आंखों पर भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से यह आपकी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। बच्चों, खीरा विटामिन सी और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, इसलिए खीरे का फेस मास्क,
महीन रेखाओं और झुर्रियों वाली त्वचा पर बेहतरीन काम करता है। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और त्वचा में कसाव लाता है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, खीरा आपकी हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों, हड्डियों की सेहत के लिए भी रोजाना एक खीरा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन के होता है। यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। बच्चों, खीरा खाने से पैरों में जलन नहीं होती, क्योंकि खीरा आपके पैरों की जलन को कम करता है। बच्चों, यह समस्या अक्सर तब होती है जब शरीर में पानी की कमी रहती है। खीरे में 90% पानी होता है, जो कि शरीर को लंबे समय हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। बच्चों, खीरा आपकी ओरल हेल्थ को भी मजबूत रखता है। खीरे का पानी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे आपके दांतों की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। बच्चों, जब भी आपको अपने मुंह के अंदर से बदबू आए, तो खीरे की एक स्लाइस काटे और उसे अपने मुंह के अंदर रख ले, जिससे खीरे में उपस्थित तत्व मुंह के अंदर की लार को बढ़ा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, अब बात करते खीरा खाने से किन लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो खीरा पूरी तरह से सही होता है और सभी लोग इसको खा सकते हैं, लेकिन 100 में से 1 पर लोग ऐसे होते हैं जिनको को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बच्चों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि खीरा खाने से हो सकती है, वह है एलर्जी की शिकायत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खीरा खाने से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर दाने निकल आते हैं, त्वचा के ऊपर खुजली हो जाती है और त्वचा में सूजन आ जाती है। और अगर बहुत ज्यादा गंभीर कैसे हो जाता है तो उसके अंदर आपको सांस लेने की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार खीरा खाने से आपके शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में सुस्ती आने लगती है, जुकाम खांसी की शिकायत हो जाती है और डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी बात प्रकृति है या कफ प्रकृति है, ऐसे लोगों को खीरा बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उनको थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर वह बहुत ज्यादा खा लेंगे तो उनके अंदर यह परेशानियां हो सकती हैं। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब बात करते हैं खीरा खाने के सही समय के बारे में। बच्चों, आयुर्वेद के अनुसार खीरा आपको कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए। और अगर दिन में भी अगर हम सही समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का जो समय है, यह बिल्कुल सही समय होता है खीरा खाने के लिए, क्योंकि इस दौरान हमारे जो डाइजेस्टिव फायर होती है वह अपनी चरम सीमा पर होती है। इसीलिए इस दौरान जब आप खीरा खाते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही कई बार खीरा कड़वा निकल आता है। तो क्या आपको कड़वा खीरा खाना चाहिए? बच्चों, खीरे के अंदर एक चीज पाई जाती है जो कि होती है कुकुरबिटासिन। यह एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है, और यह अक्सर खीरे के जो दोनों शीरे होते हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जब भी खीरा कड़वा निकल आता है तो अक्सर लोग उसके दोनों सिरों को काटकर घिसते हैं, जिससे उसके अंदर से सफेद कलर का एक पदार्थ निकल है, जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। लेकिन बच्चों, अगर आपका खीरा कड़वा निकल आता है तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर कुकुरबिटासिन ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर चला जाए तो यह आपके शरीर के अंदर जहर पैदा करता है। बच्चों, 1-2 खीरा खाने से आपकी बॉडी के अंदर कुकुरबिटासिन का असर नहीं होगा। इसके बाद में गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, आपको हमेशा खड़ को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते कि खीरे के छिलके को उतार देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, खीरे के छिलके के अंदर फाइबर पाया जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप उसके छिलके को निकाल देंगे तो आपके शरीर के अंदर फाइबर नहीं जाएगा, आपको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए खीरे को हमेशा छिलके के साथ ही खाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती या जिनको दिखाई नहीं देता कि वह कैसा महसूस करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आपको भगवान ने आंखें दी हैं। जिनको आप खराब कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं।
आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग जाता है दोस्तों। इस संसार का सुंदर नजारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। अगर हमारी आंखों की रोशनी हमसे छिन जाएगी तो हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। यह दुनिया हमारे लिए बेरंग हो जाएगी। इसीलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी कम होने लगी है या जिसको बचपन में ही चश्मा लग गया है, वह इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताए। इस कहानी में आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताया जाएगा जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट आएगी और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट जाएगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रह। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों लेकर बहुत परेशान रहता था, वह एक गुरु के पास जाता है जो कि आयुर्वेद के एक बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह युवक गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं अपनी आंखों को लेकर बहुत परेशान हूं। मेरी आंखों की रोशनी दिन भर कम होते जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। कहीं बार तो मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द और जलन होता है और बहुत ज्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरु ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा कि बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि वाग्भट्ट ने आंखों के इलाज से संबंधित कहीं उपाय बताए हैं, कहीं नियम बताए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नियमों के बारे में आज मैं तुम्हें बताता हूं। और इसके साथ ही आज मैं तुम्हें एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका 15 दिन उपयोग करने से ही आपकी आंखों की ज्योति जो है वह वापस लौट आएगी। और साथ में ही इन नियमों का पालन करने से सिर्फ कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की रोशनी में एक आश्चर्यचकित परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी और आपको पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर तुम लंबे समय तक इस चूर्ण का उपयोग करते हो और इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले इन नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में, उस चूर्ण की विधि के बारे में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि तुम्हें उसे किस तरह से प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए आयुर्वेद का पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही सुबह बिस्तर से उठते हो तो बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने मुंह की लार को अपनी अंगुली में लो और उसे अपनी आंखों की कोर में काजल की तरह लगाओ। यह बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व हमारी आंखों को मिलने लगते हैं जो इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आंखों को हमेशा स्वस्थ बनाए रखने के लिए आयुर्वेद का दूसरा नियम है मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम जब रोज सुबह अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत दो, बल्कि उससे पहले अपने मुंह में पानी भरो, फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 छींटे मारो। छींटे इतनी तेजी से ना मारो कि आपकी आंखों में दर्द होने लगे, वह लाल हो जाए। हमें बस इतनी तेजी से छींटे मारने हैं ताकि पानी आपकी आंखों के अंदर चला जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो अंदर की छोटी से छोटी गंदगी भी पानी के साथ भर कर निकल जाती है और आंखें साफ हो जाती हैं। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में छींटे मारते हैं तो आंखों का कचरा जो है वह मुंह के रास्ते से ना जाकर सीधे आंखों से ही पानी के साथ बाहर निकल आए, क्योंकि आंखों की कहीं बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण या कचरा जाने के कारण पैदा होती है। और जब यह सब कचरा साफ होगा तो हमारी आंखें भी स्वस्थ होंगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, सूर्यदेव को देखना है। हर दिन लगभग 5 मिनट के लिए सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर में या तेज धूप में नहीं। सिर्फ उगने से 1 घंटे के अंदर अंदर
या फिर सूर्यास्त होने के 1 घंटे पहले सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्य देव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो। और जब जरूरत महसूस हो तो पल के झटका भी सकते हो। शुरू में इसे 1 मिनट के साथ शुरू करो और धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक लेकर जाओ। सूर्य दर्शन के समय सूर्य की किरणें हमारी आंखों में अवशोषित होती हैं और हमारी आंखों को ठीक करती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर उसे अपनी आंखों के ऊपर रख लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपको अपनी आंखों के ऊपर रखना है, उन्हें दबाना नहीं है। ऐसा करने से आंखों को आराम मिलता है। चक्षु उपनिषद में सूर्य देव को आंखों का वेद कहा गया है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि आंखों का व्यायाम करो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सुबह और सोने के पहले करने से यह ज्यादा फायदा देता है। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, 10 बार ऊपर करो और 10 बार नीचे करो। जितना हो सके उतना ऊपर करो और जितना हो सके उतना ही नीचे लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आंखों के साथ सर नहीं घूमना चाहिए। सर स्थिर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों को ऊपर नीचे करने के बाद आंखों को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर कोने की ओर और 10 बार आंखों को निचले कोने की ओर लेकर जाओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने का प्रयास करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल गोल घुमाएं और 10 बार बाईं ओर गोल गोल घुमाएं। फिर सबसे जरूरी व्यायाम, अपने हाथ के अंगूठे को अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्से को देखो और बिना ध्यान हटाए धीरे धीरे अपने अंगूठे को दूर लेकर जाओ। इस दौरान आपका पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए तो सारा ध्यान अंगूठे से हटाकर उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और फिर उसे धीरे धीरे अपने नाक के पास लो। इस प्रक्रिया को तुम्हें 10 बार दोहराना है और फिर इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो हमारी आंखों को चलाती है, उन्हें नियंत्रित करती है। बिना व्यायाम के यह मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और वह अपनी कोई भी ताकत दोबारा हासिल कर सकती है। फिर गुरु अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार यदि हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अगर हमारी आंत साफ है और उनमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं हुआ है तो हमारा पेट सुबह एक बार में ही साफ हो जाता है। हमें कब्ज की समस्या कभी नहीं होती है, तो हमारा हर एक अंग स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी स्वस्थ रहेंगी। अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे का उपवास या फिर एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरु उसे आगे बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अपनी आंखों को त्रिफला के जल से धो। त्रिफला एक बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है। महान आर्षिवाग भट्ट ने त्रिफला को इंसानी शरीर के लिए अमृत तुल्य बताया है। त्रिफला, जैसे ही उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है। पहला है आंवला, दूसरा है बहेड़ा और तीसरा है अरहण। त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला, बहेड़ा और अरहण का अनुपात 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात होना चाहिए। यानी आंवला 3 गुना, बहेड़ा 2 गुना और अरहण 1 गुना होना चाहिए। इन तीनों को सुखाकर इनके बीज निकालकर इसे अच्छे से पीसकर मिला लीजिए। इस तरह से त्रिफला का चूर्ण तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात में भिगोकर रख दें और सुबह उसे छानकर अपनी आंखों को उससे धो लीजिए। ऐसा करने से बहुत ही तेजी से आंखों की सभी समस्याओं में आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला को 2 तरीके से लिया जा सकता है, एक रात को और दूसरा सुबह।
अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो गुड़ या शहद के साथ लो, और यदि आप त्रिफला को रात में लेते हैं तो दूध के साथ या फिर गर्म पानी के साथ इसे ले सकते हैं। रात में दूध या गर्म पानी के साथ जो त्रिफला खाया जाता है वह हमारे शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी बाहर निकालता है। और सुबह जो गुड़ या शहद के साथ त्रिफला खाया जाता है यह पोषक तत्व का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिन्हें कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत नहीं है, वह त्रिफला को दिन में खाए, और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है, वह इसका सेवन रात को करें। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो, ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए और ना ही ज्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और अपनी दृष्टि को उस दीपक या मोमबत्ती की ज्वाला पर, यानी ज्योति पर केंद्रित करना है और लगातार उस ज्योति को देखना है। इस बीच यदि तुम पलक झपका चाहते हो तो आप झपका सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि जितनी देर तुम बिना पलक झपकाए रह सकते हो तो बिना पलक झपकाए रहो। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह क्रिया हमारे आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसू को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर धीरे 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 अपनी आंखों के पास लेकर जाओ और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरा, लौकी और आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो। जब हम खीरे या लौकी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर आंखों के ऊपर रखते हैं तो हमारी आंखों के आसपास का जो क्षेत्र है वह ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सर के बीच का जो तापमान है उसमें अंतर आ जाता है और ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने का प्रयास करता है। फिर जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उस जगह का इलाज खुद म खुद शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को आपको हर दिन 10 से 12 मिनट तक जरूर करना है। इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आप ताजगी महसूस करेंगे। फिर गुरु उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा काम करना है जिसमें ज्यादा रक्त का प्रवाह हो, जैसे शीर्षासन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसनों को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुमने नियमों के बारे में तो जान लिया, अब मैं तुम्हें उस चूर्ण के बारे में बताता हूं जिसका उपयोग तुम्हें करना है, और उसका उपयोग करने से कभी भी तुम्हारे आंखों की ज्योति खराब नहीं होगी। और अगर जिनको चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में उतर जाएगा। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है, जिसमें पहली चीज है सौंफ, दूसरी चीज है बादाम, तीसरी चीज है धागे वाली मिश्री और चौथी चीज है काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सेक लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी कम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपको सौंफ को तब तक सेकना है जब तक उसमें खुशबू ना आ जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी कम करती है। इसके बाद आपको बादाम
और सौंफ को अच्छी तरीके से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कूटकर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणुरोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरीके से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको इन चारों चीजों को एक साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपको इस चूर्ण को एक चम्मच गुनगुने पानी में या फिर एक गिलास दूध में सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इसको लेने से आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और साथ ही साथ आपका पेट भी बिल्कुल साफ होगा। आप अच्छी तरह से फ्रेश हो पाएंगे। इससे आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा। और यह चारों चीजें जो है वह आपको अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह है अपनी स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने फोन के मैसेज को देखते हैं और फिर पूरे दिन यहां तक कि देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप को यूज करते हैं। और इन लैपटॉप, फोन, टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप रात में 8 या 9 बजे के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन को नहीं देखेंगे। ऐसा करने से आपकी आंखों को तो आराम मिलेगा ही, साथ ही साथ आपकी नींद जो है वह गहरी हो पाएगी और अगले दिन आप तरोताजा महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को बंद करो और उन्हें आराम दो। इसके अलावा आप अपने खाने में विटामिन ए और विटामिन सी को शामिल करो, जैसे गाजर, संतरा, चकुल इत्यादि। यह सब आपकी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही